वो वक्त जब राक और मुस्तफ़ा दोस्त थे। विलियम, ये क्या दिया तुमने मुझे? सर रॉबर्ट, ये एक फाइल है, एक मर्डर केस है जिसकी गवर्नमेंट ने 1 करोड़ पेनल्टी रखी है। What the hell? लेकिन ये हमारे पास क्या कर रहा है? सर, हम जानते हैं कि आप कर सकते हैं और अब हमने ले लिया है तो हमें ये करना ही होगा। Damn it, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? 1 करोड़ रुपया कौन भरेगा? बॉस, वो तो तब की बात है जब हम ये को सॉल्व नहीं करेंगे। इसके लिए मुझे मैक्स की मदद लेनी होगी, अब इसको कॉल करो, उसे कर दूंगा। ओके सर। सर मैक्स, सीसीडी को आपकी ज़रूरत एक बार फिर से पड़ गई, आपको आना होगा। रॉबर्ट, तुमने मुझे याद किया? अरे मैक्स, तुम्हारी बहुत जरूरत थी, जल्दी आओ। लाइट्स ऑन कर दो। हमारे सर पर एक नया मुद्दा पड़ के इस केस को सॉल्व करना पड़ेगा, वरना 1 करोड़ की प्लेंटी हमारी कंपनी को पड़ जाएगी। व्हाट टू डू देन? ये केस तो मुझे मर्डर सीन लग रहा है। मर्डर ही है, देखो इसको क्या करना है। इसका मेरा तो दिमाग खराब हो गया है। सबसे बड़े मसले वाली बात यह है कि सिर्फ 3 दिन मिले हैं हमें इस केस को सॉल्व करने के लिए। कैसे होगा सब? हम ये सब कैसे करेंगे? मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है मैक्स। घबराओ मत, हमने पहले भी बहुत ज्यादा केस सॉल्व किए हैं। तुम स्टार्ट तो करो, देखो सही मर्डर सीन है कि किडनैपिंग का सीन है। देखना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट्स देखें तो सही। गवर्नमेंट ने सीन तो बहुत गहरा बनाया है। चलें ओपन करें फिर अब। सबसे पहले हमें इसको देखना होगा। सीआईए की तरफ से नोटिस है। डायरेक्टर ऑफ इन्वेस्टिगेशन क्राइम्स एंड इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने हमें ये भेजा है 5 अप्रैल 2025 का, लेकिन ये हमें आज क्यों दिया गया? यकीनन ये केस काफी पुराना है। वो अपनी जान चलाना चाहते हैं, लगता है सीआईए से भी सॉल्व नहीं हो रहा। शहर असाइलम। ये उनसे भी लगता है केस सॉल्व नहीं हो रहा। अब हमें इसे जल्द सॉल्व करना पड़ेगा, वरना हमारी ये बस। रॉबर्ट, तुम्हें फिर अब तक क्या पता लगा? क्या हम केस को अब सॉल्व कर पाएंगे? इसकी पेचीदगियों के बारे में। क्रिम्सन इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, हमाद यूसुफजई। अभी तक मुझे जो पढ़ के पता चला है वो ये पता चला है कि उसने सुसाइड नहीं की, बल्कि ये मर्डर केस है। इसको आप पढ़ रहे हैं, आपको पता लगा होगा कि उसने अगर सुसाइड कमिट की होती तो वहां पे कोई कुर्सी, कोई दीवार के साथ कोई भी ऐसा सस्पेक्ट होता जिसे हमें ये पता लग जाता कि उसने सुसाइड कमिट किया, लेकिन वहां पे ऐसा कुछ नहीं था, बल्कि उसको लटकाया गया है। इसका मतलब रॉबर्ट, ये एक मर्डर केस है। एब्सोल्युटली। लेकिन इसे रंग दिया जा रहा है जैसे सुसाइड है। हमें इसके ऊपर बहुत लेकिन ज्यादा कातिल फिक्र नहीं करे, बहुत जल्द हम उस तक पहुंच जाएंगे और उसको सजाए मौत दी जाएगी। वो केस जो इस क्रिप्सन एजेंसी से नहीं सॉल्व होगा, हमने सॉल्व करना है। हमारे पास उन तमाम पेशेंट जो उस हॉस्पिटल में हैं, उनके नोट्स भी हमारे पास मौजूद है। उन तमाम सस्पेक्ट जो वहां पे काम करता है उसकी भी डिटेल्स मौजूद हैं। आप क्या देखना चाहेंगे सबसे पहले? मैं तो देखना चाहता हूँ पहले वो लड़का दिखता कैसे, वो पेशेंट, वो उस हॉस्पिटल में कौन कौन था। अप्रैल 5, 2025 को 2:48 PM से 2:56 PM तक ये मर्डर किया गया है, या फिर सुसाइड की गई है। ये तमाम वो सस्पेक्ट्स हैं जिसके अंदर हमारे पास ईशा जैन, नईम, महानूर जुनैद जो कि वहां पर नर्स थी, अली फरहान, जमशेद बिलाल, डॉक्टर वासिफ रजा, रेहान वली। ज्यादातर पागल लग रहे हैं। ये जरूर एक फिजियोलॉजिकल या फिर एक मेंटल हॉस्पिटल है, लेकिन यहाँ लिखा भी है मेंटली डिस्टर्ब पीपल। एब्सोल्युटली। किरण सलमान इज आल्सो लुकिंग लाइक दैट। डॉक्टर नोमान बासित, ये है वो डॉक्टर जो इन सब का इलाज कर रहा है। डॉक्टर नोमान बासित। इस मुद्दे को हमें बहुत ध्यान से सॉल्व करना पड़ेगा। और ये लड़का कौन था, इसका तो आपने बताया नहीं। रेहान वहीद। ये वर्कर। हमें एक एक इंसान की छांटी करनी होगी, क्योंकि हम किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकते। आप कोशिश करें इनका स्केच बनवाएं उस बंदे का, कि वो जो सा बंदा है वो किस तरह दिखता है। वहां तो परिंदे को बुलाएं और उससे पूछें कि यहाँ क्या हो रहा था हॉस्पिटल के अंदर। एब्सोल्युटली। कई सदियों से कोहे शहर असाइलम एक मेंटली डिस्टर्ब लोगों का हॉस्पिटल कहलाया जाता था, जिसकी निगरानी करता था, जिसको लीड करता था डॉक्टर नोमान बासित। ये है उसका लीडर जो सब मेंटली डिस्टर्ब पेशेंट्स का इलाज करता था। लेकिन वहाँ पर एक हमाद यूसुफजई के नाम का भी पेशेंट रहता था, जो कि मेंटली डिस्टर्ब था, पागल था जिसको हम कहते हैं। और वो लोगों को मारता था, लोगों का मर्डर करता था, और वहाँ पे अपना एक कार्ड, अपना सिग्नेचर कार्ड उनके पास मर्डर के बाद छोड़ देता था।
अब इसके अंदर एक ट्विस्ट ये है कि जब हमाद यूसुफजई का मर्डर किया गया, उसको फांसी दी गई, उसको दीवार से लटकाया गया, ऐसा ही सेम कार्ड जो वो लोगों के पास छोड़ता था उसके पास पड़ा हुआ था। हाउ इज दिस पॉसिबल? ये हमाद है कौन? क्या इसकी कोई तस्वीर नहीं भेजी उनका? नहीं। ओह माय गॉड, ये केस तो ट्विस्टेड हो गया हमारे पास। अब हम हमाद को ढूंढना लेकिन एक होगा। और बात, हाँ, डॉक्टर वासिफ रजा का जिक्र नहीं किया गया कहीं पर भी, हालांकि ये भी वहां पर डॉक्टर था। क्या पता यही वो करवा रहा हो। पिछले केस में भी पता है वही मुजरम निकलता है। हमें एक बार हॉस्पिटल जाना होगा और सब लोगों से उसका स्केच बनवाना होगा। कुछ लोगों ने तो उसे देखा होगा। उससे पहले हमें ये एनालिस्ट नोट्स पढ़ने होंगे, जिससे हमें और भी बहुत सारी मदद मिल सकती है। ये जो हमारी टीममेट्स ने बनाए हैं, Confidential। हमें देखना होगा। इसके जरिए हमें पता लग सकता है मर्डर का। ये केस बहुत है। ये तो एक रिपोर्ट है। ये जो हमने अब इसकी एक के बाद एक ट्विस्ट, एक के बाद एक ट्विस्ट। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये केस कैसे सॉल्व होगा। ये कहानी तो बढ़ती जा रही है। ये जो क्लासिफाइड एनालिसिस नोट्स हमें मिले हैं, अब इनके अंदर क्या लिखा हुआ डॉक्टर है? बाबर पीरजादा और डॉक्टर जिब्रान फैसल ने अपना अपना इसके ऊपर नजरिया पेश किया और इसके अंदर से हमें कुछ, मुझे इसके अंदर से समझ नहीं आया। मुझे जितना लगता है ये डॉक्टर बाबर पीरजादा ये एक पुलिस के वो गए थे डिपार्टमेंट के पास, इनके से हमें मदद मिल सकती है। हम उसके बाद पुलिस से रब्ता करेंगे और पुलिस से डिटेल मंगवाएंगे। अब इसके अंदर उन्होंने जो बोला है, उन्होंने बोला है कि वो जो कार्ड था ना है वो जजमेंट कार्ड। सबसे पहले हम इसके बाद क्या करना है? पुलिस से रब्ता करना है। जी, हमें पुलिस से करना पड़ेगा, वो भी लाहौर डिपार्टमेंट की पुलिस से रब्ता लाहौर करना डिपार्टमेंट, ओके। पड़ेगा। और इन्होंने डॉक्टर बाबर पीरजादा एंड डॉक्टर जिब्रान फैसल। लेकिन ये पुलिस का हमें डॉक्टर बाबर ने बताया। अब ये कह रहे हैं कि मैं जब पुलिस स्टेशन ये गया था लेके, उन्होंने मेरे से फर्स्ट ग्लैंस पे पूछा कि मुझे वो बताएं कि वो कार्ड कहाँ पे है जहाँ जो आपको मिला था। और उस कार्ड के ऊपर एक जोकर का कुछ सीन बना हुआ था। कैसे लग रहा था ये जो मजाहिया है, इस तरह के उससे खुदकशी है। लेकिन बाद में वो जब अल्ट्रेशन वो धोखावत चीज़ें हटाई गई तो साफ पता लग गया वो मर्डर सीन था और वो किसी तरीके का निशान किसी ने छोड़ा है कि मेरे साथ जो भी धोखा करेगा मैं उसे मार दूंगा। ये केस बड़ा है और जो कातिल है वो अभी तक जिंदा है। ये तो और ज़्यादा और उससे पता लग गया कि हम साथ करें तो वो हमारी जान का भी खतरे में डाल सकते हैं। हम अपनी जान खुद डालेंगे। हमें ज़रा और एहतियात से केस करना पड़ेगा। और एक और चीज़, यहाँ जो लेटर मिला है जो डॉक्टर जिब्रान फैसल ने दिया है, ये कीवर्ड्स में लिखा हुआ है। अनफॉर्चुनेटली इससे सॉल्व करने में और इसे अनकोड करने में बहुत टाइम लग जाना। लेकिन हमारे पास 3 दिन है, बहुत ज़्यादा टाइम का क्या मतलब है मैक्स? अब हम ये इसका सबसे अच्छा हल यही है कि तुम अपने सिस्टम्स को ये रख दो और उससे बोलो इसे अनकोड करें। अपने सिस्टम को बोलो इसे अनकोड करें जल्द से जल्द। विलियम डिकोडेड। डॉक्टर बाबर हमें पुलिस के बारे में बताएंगे। पुलिस लाहौर डिपार्टमेंट वाले नोट्स मैक्स के पास है। मैक्स कहाँ पे? मैक्स पहुँचता ही होगा। रॉबर्ट, हमें डॉक्यूमेंट्स मिल गए हैं थैंक गॉड। पुलिस स्टेशन से। थोड़ा मसला कर रहा था वो, लेकिन ऐसे कैसे मसला करता? मेरा नाम नहीं बताया उसे। ले लिए हमने डॉक्यूमेंट्स। देखते हैं टॉप सीक्रेट में ऐसा क्या दिया गया है हमें। बहुत मेहनत से हमने डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं। अब हमें बहुत ज़्यादा एहतियात करनी पड़ेगी इनको सॉल्व करने के लिए, केसेस को। ये उन सब लोगों की प्रॉपर डिटेल्स हैं जो हमारे पास सस्पेक्ट्स में पड़े हुए हैं, यानी कि ये लोग, इन सब लोगों की डिटेल्स। डॉक्टर नुमान बासित, महनूर जुनैद। महनूर कौन है? महनूर जुनैद, इसकी इस लड़की की तस्वीर तो देखें ज़रा। हमाद यूसुफजई, उनका जो पोस्टमार्टम हुआ है। मिल गया। ये देखें इसे यहाँ पर और यहाँ पर ये निशान दिखाते हैं कि उसके ऊपर तशद्दुद किया गया है उसे गोली मारने से पहले। अगर वो खुद मरता तो अपने पर तशद्दुद तो ना करता। ये हॉमिसाइड बाय फोर्स्ड हैंगिंग, यानी कि उसको दबाकर और डराकर वहां पर लटकाया गया है। यकीनन ये मर्डर का सीन है। हम अब करीब पहुंच रहे हैं उस बंदे के जो ये कर रहा है सारा कुछ। डॉक्टर वासिफ रजा। ये डॉक्टर भी उसी हॉस्पिटल का है। रॉबर्ट, हमें इस डॉक्टर तक भी पहुंचना पड़ेगा। ये डॉक्टर ज़रूर मिला हुआ है, कोई ना कोई सीन इसका है इस डॉक्टर का उसके साथ।